बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं आपको। उपस्थित मेरे साथ में बैठे हुए हमारे प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी जी और मेरे सभी सहयोगी साथीगण और उपस्थित सभी मीडिया के मेरे सम्मानीय सभी साथीगण, आज मध्य प्रदेश सरकार का 25-26 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही है, उसी का आज यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन सबको मिलता है। निश्चित रूप से बजट जब आता है तो सबकी अपेक्षाएं होती है कि सरकार का बजट कैसा आ रहा है। इसलिए हमने यह प्रयोग किया था कि पिछले बजट में भी किया था कि सभी आम जनता से हमने सुझाव आमंत्रित किए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 1500 सुझाव आए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे भी संवाद किया था। तो बड़े अच्छे, महत्वपूर्ण और सारगर्भित सुझाव भी आए। हमने कोशिश की है कि उनको इस बजट में हमने सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। बजट हमारा 2025-26 का जो बजट है, हमने फोकस किया ज्ञान पर और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी डायरेक्टर मैडम जो है, उन्होंने बहुत विस्तार से बजट के बारे में उन्होंने पूरा बताया भी है और हमारे सभी साथी जो है, वित्त विभाग के सब अधिकारी कर्मचारी, हमारे सब लोग हैं, अधिकारियों ने मिलकर के बहुत ही लंबे समय तक प्रयास करके बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है बजट में, जो अच्छा हो सकता है, प्रदेश के हित में हो सकता है, जनता के हित में हो सकता है, सभी वर्गों के हित में हो सकता है, ऐसा प्रयास इस बजट में हमने किया है। निश्चित रूप से मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। यह जैसा मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां उन्होंने चिन्हित की, उसको ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि ज्ञान हमारा GYAN, तो गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति। मतलब कोशिश हमारी भी इस बजट में रही कि सर्वस्पर्शी बजट हो, सभी वर्गों का इसमें समावेश हो और जो सरकार से अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो, विकास हो, सड़कें हो, सिंचाई के प्रबंध हो, चाहे बिजली का प्रबंध हो, हेल्थ के बारे में चिंता हो, अस्पताल हमारे ठीक हो, इन सारी बातों की चिंता करके हमने बजट में प्रावधान किए हैं। लगभग हमने सभी विभागों में और जो जिसमें महत्वपूर्ण, जो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें बहुत आवश्यकता, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में है, सड़कों के मामले में है, सिंचाई के मामले में है, क्योंकि इनमें अगर पैसा लगेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक तरह से ये कहा ना, अभी वो विषय बार बार आता है कि बजट जितने का है उतने का कर्जा है। अब कर्जे से इसको बजट को जोड़ना मुझे नहीं लगता भाई, ये निवेश है। कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों में खर्च करना, उससे रेवेन्यू भी हमारा ऐसे काम में लग रहा है कि जहां पर हमारे रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमने पूरी कोशिश की कि उद्योगों के बारे में, अब जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, अब इतना बड़ा निवेश अगर सब तरफ से आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए लगातार कोशिश करके सारे समिट में आए, अब हमारे यहाँ निवेश होगा तो मुझे लगता है कि रोजगार जनरेट होगा, रोजगार मिलेंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। तो इसी बात को लेकर के अभी जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, मुझे खुशी है कि सभी बातों का हमने इसमें पूरी तरह से चिंता की।
हमारा अब जैसे 4,21,032 करोड़ का हमारा विनियोग है और राजस्व व्यय उसमें है 2,90,261 करोड़। पूंजीगत का हमने पिछली बार जो पूंजीगत था वो अभी जो पूंजीगत रखा हमने 85,076 करोड़। और सबसे बड़ी बात हमारी जो रही है कि जीरो बस्टिंग पर किया, हमने पूरी चिंता की हमारे सभी ने मिलकर के कि भाई पिछली बार जो बजट में हमने विभागों को दिया था वो कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, पूरी तरह से उसकी बहुत 3-4 माह से लगातार इन बात की चिंता की कि भाई खर्च हुआ, खर्च नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्या हुआ, ये सारी चिंता करके हमने पहली बार ऐसा बजट जो है जीरो बजटिंग के उस पर हमने बनाया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बजट जनता के लिए, जनता का बजट और पारदर्शिता होना चाहिए। अब बजट में क्या आया, मैंने यही कहा था मैडम को भी, मैंने कहा ये सारी बातें क्लियर आना चाहिए। हमेशा सवाल ये आता है कि भाई कर्जा लिया है तो भाई कर्जा नियम प्रक्रिया में लेते हैं, FRBM का नियम है, भारत सरकार की परमिशन होती है, GSDP का 3% लेना होता है। और भी हमारे कई जैसे मोदी जी केंद्र सरकार का बजट हुआ उसमें जो पहले योजना चली आ रही थी कि 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने सभी राज्यों के लिए उन्होंने लोन लेने की जो व्यवस्था की थी उसमें 50 वर्षों तक का बिना ब्याज के ऋण का, तो उसमें भी हमको हिस्सा मिलता है। और अगर लिया है तो हम समय पर ब्याज चुका रहे हैं, समय पर कर्जा चुका रहे हैं। और ये सारी जो प्रक्रिया है नियम प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है, हम कभी बाहर नहीं गए, उस सीमा के बाहर कभी नहीं गए। इसलिए अब हमारे विपक्ष के साथी भी बार बार उसी चीज़ को करते रहते हैं, कोई माथे पे गठरी लेकर के करते हैं कि ये कर्जा है। अरे भाई अगर 3 की बात करें बार बार, हमको भी, मुझे भी ठीक नहीं लगता कि हम बार बार उसको उस कार्यकाल को याद करें कि वो 10 साल का कार्यकाल, उसके पहले का कार्यकाल। अब उनके उस समय का अगर बजट का आकार देखें तो कितना आकार था, सरकार वो भी थी, खजाना वो भी था, मुख्यमंत्री वो भी थे, लेकिन कहीं डेवलपमेंट नहीं दिखा। आज हम हमारे मुंह से कहें उसके बजाय जनता बोलती है कि भाई मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, चाहे 4 लेन हो, 8 लेन हो। अब ये सारी सड़कें गांव-गांव तक, नीचे स्तर तक कनेक्टिविटी हमारी पूरी गई है। बिजली हमने पहुंचाने का काम किया, सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, काली सिंध और अभी चंबल का, या सारी योजनाओं के बारे में अभी बजट भाषण में भी मैंने किया। और आपको भी पूरी ये पुस्तक भी आपको मिली होगी, नहीं मिलेगी तो पूरी पुस्तक भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। जितना जो कुछ किया, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा टैक्स के माध्यम से जो आता है, केंद्र से जो आता है, वो पारदर्शिता कि जितना पैसा खजाने में आया वो ईमानदारी से हमने उसको जनता के लिए खर्च कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है, जनता का पैसा। माध्यम सरकार बनती है कि भाई माध्यम सरकार है, सरकार के माध्यम से वो पैसा खर्च होता है। तो ये सारी चीजें सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए कितना कर्जा है, उस समय कितना था, ये था, सारी चीज स्पष्ट। मैंने मैडम को पहले कहा था कि प्रेजेंटेशन दो तो भाई ये चीज भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रदेश विकास की तरफ बढ़े, और ये विकास का बजट है, ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट हमने किया। और इसलिए मोदी जी की उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए। तो उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहे। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा देश में, हमारे प्रदेशों में हमारा प्रदेश भी प्रथम रहे और 2047 का लक्ष्य भी पूरा हो, हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। तो पहुंचेगा तभी जब सब सरकारें काम करेगी अच्छा। तो निश्चित रूप से हम दिशा में काम कर रहे हैं और आप सबका भी उसमें सहयोग रहता है कि सरकार जितने अच्छे काम करती है उनको आप जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम तो हृदय से आपके भी आभारी हैं। तो आज पेश हुए बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा